कभी सुना है नागमणि के बारे में? कहते हैं ये मणि असीम ताकत देती है, लेकिन इसे छूने की कीमत बहुत भारी होती है। जो भी इसके लालच में आया वो या तो मर गया या फिर हमेशा के लिए खो गया। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है, राजा महाराजाओं के वक्त की। ये कहानी है नागमणि के श्राप बाइयुस की, जिसने एक राजा की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। 12वीं सदी की बात है। मध्य भारत में राजा पृथ्वीसेन का बहुत बड़ा साम्राज्य था। सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने का जुनून रहता था। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, अगर आप अमर होना चाहते हैं और अजेय ताकत पाना चाहते हैं तो हिमालय की गुफाओं में छुपी नागमणि को ढूंढिए। यह मणि आपको वो शक्ति देगी जिसे कोई इंसान हरा नहीं सकता। राजा ये सुनते ही लालच में आ गए। उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर सेना को बुलाया और तुरंत नागमणि को लाने का आदेश दे दिया। हफ्तों तक राजा और उनकी सेना हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर चलते रहे। आखिरकार वो उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे जहां नागमणि छुपी थी। गुफा में घुसते ही एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर नागों की आकृतियां, अंधेरा और एक अजीब सी गंध। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिर गुफा के आखिरी छोर पर राजा को चमचमाती हुई नागमणि दिखाई दी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा सकता। राजा ने जैसे ही मणि को छुआ, पूरी गुफा में एक भयंकर गूंज उठी। जो इस मणि को छुएगा वो श्रापित होगा। तुमने नागलोक के नियम तोड़े हैं, अब तुमसे तुम्हारी सबसे अनमोल चीज छीनी जाएगी। राजा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और मणि को लेकर अपने किले लौट आया। लेकिन उसने जो किया उसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। किले में लौटते ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो राजा के सैनिक एक एक करके गायब होने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर गांवों में फसलें सूखने लगी, नदियों का पानी लाल हो गया और लोग कहते थे कि किले के चारों ओर सांपों के झुंड देखे गए। राजा ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन फिर किले की दीवारों से नागों की फुफकारने की आवाजें आने लगी। लोग डरने लगे। अब राजा को समझ आया कि यह सब नागमणि के श्राप मान की वजह से हो रहा है। राजा ने साधुओं और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी के पास इसका उपाय नहीं था। सभी ने यही कहा, महाराज, आपने नागलोक के नियम तोड़े हैं। अगर आप अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हैं तो नागमणि को वहीं लौटाइए जहां से इसे लाया गया था। राजा ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ नागमणि को गुफा में वापस ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो गुफा के पास पहुंचे तो वहां नागों की सेना खड़ी थी। ये नाग सिर्फ साधारण सांप नहीं थे, ये नागलोक के रक्षक थे। नागों के राजा ने कहा, श्राप तो तभी खत्म होगा जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि दोगे। राजा के लिए सबसे प्यारी चीज थी उसका बेटा। एक पल के लिए राजा चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसे पता था कि अगर उसने ये बलिदान नहीं दिया तो उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। आखिरकार अपने लोगों और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए राजा ने अपने बेटे की बलि दी। जैसे ही बलि पूरी हुई, गुफा शांत हो गई। नागमणि फिर से अपनी जगह पर चमकने लगी और नाग वापस नागलोक लौट गए। राजा का साम्राज्य तो बच गया, लेकिन उसने अपनी सबसे अनमोल चीज खो दी। कहते हैं उस दिन के बाद से कोई भी उस गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं अगर कोई वहां नागमणि की तलाश में गया तो वो कभी लौट कर नहीं आया। अब सोचो, अगर आपको नागमणि मिले तो क्या आप इसे लेने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी बी नागमणि के श्रापन की कहानी। अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप नागमणि जैसी चीजों पर यकीन करते हैं? अगली कहानी में फिर मिलते हैं।